टॉपिक है वो एनालॉजीज पे है. एनालॉजीज ऑल ऑफ यू नो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके ऊपर भी आपका सेपरेट सवाल आता है. और अगेन ये इसको भी मैं कंसिडर करती हूँ एज एन ईजी कंपोनेंट ऑफ द होल प्रेसी पेपर. दैट इज दैट इफ यू गेट द एनालॉजीज रॉन्ग देन इट्स वेरी सैड, बिकॉज इट्स अ वेरी ईजी थिंग एज पर माई नॉलेज. ठीक है, तो आप इसमें करना ही होता है कि आपने इन्फर करना होता है, आपने देखना होता है कि एनालॉजी जो है पर्टिकुलर किस कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है. क्या ये सही है, क्या ये नहीं है, किस तरीके से रिलेशन क्या है दो वर्ड्स का जो उसने दिया है. एग्जामिनर ने करता क्या है कि आपको दो लफ्ज देता है ऐसे करके आपको, और उसके बाद तीसरा लफ्ज देता है, चौथा नहीं देता. वो कहता है इन दो के बीच में रिलेशनशिप समझाओ मुझे. जब तुम्हें समझ आ जाए कि इन दो के बीच में क्या रिलेशनशिप है, तो यूज दैट रिलेशनशिप टू इन्फर कि इस लफ्ज के साथ जो हमने दिया है ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करने के ये वाला लफ्ज क्या होगा. अभी मैं आपको बताती हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा. अगेन एनालॉजी हैज अ कपल ऑफ रूल्स दैट वी विल यूज एज बिफोर एवरी वीडियो, बिफोर स्टार्टिंग एवरी न्यू टॉपिक. मैं इसके ऊपर भी यही कहूंगी कि डू नॉट लूज मार्क्स इन एनालॉजी. ये काफी आसान होते हैं, ये काफी इजी होते हैं. यू कैन इन्फर द मीनिंग और बड़े आराम से नंबर ले सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, एनालॉजीज रिक्वायर लर्नर्स टू यूज हायर लेवल thinking strategies to associate two words that are not commonly linked and ascertain what relationship exists. क्या रिलेशनशिप है उन दो लफ्जों के बीच में, दिस इज व्हाट यू आर सपोज टू इन्फर. ठीक हो गया. और जब आप समझ जाते हो कि एनालॉजी पैटर्न क्या है, क्या उन दो लफ्जों के बीच जो सिनोनिम्स हैं वो एंटोनिम्स हैं, होमोनिम्स हैं, होमोनिम्स है, डिग्री है, पार्ट टू होल है, फंक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब क्या रिलेशनशिप है जो इस्टेब्लिश हुआ है उन दो लफ्जों के बीच में. देन यू यूज दैट रिलेशनशिप टू फाइंड आउट द फोर्थ वर्ड एंड टू फाइंड आउट कि उस तीसरा जो लफ्ज दिया हुआ है उसके साथ उसका सिनोनिम क्या होगा, उसका डिग्री क्या है, उसका फंक्शन अब क्या है. चौथा लफ्ज आप उस तरह से ढूंढेंगे. ठीक हो गया. टू क्रिएट अ सिमिलर रिलेशनशिप दैट वाज प्रेजेंट इन द टू वर्ड्स. Analogies are used to develop and test vocabulary since students must know the meaning of the words in order to complete analogy. Again, ये vocabulary का भी टेस्ट होता है because you have to know the meaning. लेकिन over a period of time, लोगों ने बस बेसिकली क्या जुगाड़ निकाल लिया या लोगों ने एक तरीका निकाल लिया जिससे वो कहते हैं कि अच्छा एनालॉजी ये आ रही है तो अब इससे फील ये आ रही है कि ये सिनोनिम है या ये साउंड है तो मैं इसके करीब करीब ये होगा. ऐसे करके उन्होंने तरीका निकाल लिया हाउ टू बेसिकली इन्फर अ पर्टिकुलर मीनिंग एंड एस्टैब्लिश अ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप और नॉट. ठीक हो गया. सॉल्व किस तरह से करने हैं. पहला स्टेप होता है टू रीड अ गिवन एनालॉजी इन अ सेंटेंस. जिस तरह, अच्छा अब ये आपके पास गिवन है, पेंटर इज टू ब्रश एंड बार्बर इज टू फलाना. चॉइसेस क्या आपकी, शेयर्स या हेयर. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि शेयर्स क्या है. ठीक है, शेयर्स होती है एक टाइप ऑफ सिजर्स होती हैं, टूल होता है, दैट्स ऑल यू नीड टू नो. ठीक है. अब पेंटर इज टू ब्रश. अब पेंटर क्या यूज करता है, ब्रश. इसमें क्या आ गया, एस्टैब्लिश रिलेशनशिप क्या आ गया, यूजेज का. पेंटर यूज कर रहा है ब्रश. अब बार्बर क्या यूज करेगा, बार्बर भी एक ब्रश एक टूल है तो बार्बर भी एक टूल यूज करेगा. शेयर्स या हेयर. अब वो हेयर तो यूज नहीं कर सकता बिकॉज हेयर क्या जो है वो टूल नहीं है, शेयर्स टूल है, इसलिए बार्बर इज टू शेयर्स. यू वर्बलाइज द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द फर्स्ट टू वर्ड. अब पेंटर यूजेस अ ब्रश, फिर आप उसे एक्सटेंड करोगे उस रिलेशनशिप को टू द नेक्स्ट वर्ड. अब बार्बर ऑल्सो यूजेस शेयर्स. ठीक हो गया. अच्छा, ये कुछ एग्जाम्पल्स है रिलेशनशिप्स की जो कि डिफरेंट एनालॉजीज में होती है. ठीक है. फॉर इंस्टेंस पहला आपका सिनोनिम्स आ गया. ठीक है, सिनोनिम्स भी होते हैं जिस तरह कॉम्पिटेंट और केपेबल जो है इनका मतलब एक ही है. इसी तरह बिलीवेबल और प्लॉजिबल का मतलब एक ही है. ठीक है. एंटोनिम्स है, बोल्ड का एंटोनिम क्या, ऑपोजिट क्या हो गया, शाय. रिस्की का सेफ. होमोनिम्स हो गया जो कि द साउंड इज अलाइक, पीस पीस, सीन सीन. सबसे ज्यादा होमोनिम्स होते हैं लेकिन वो देते नहीं है. होमोनिम्स सॉरी. एक्शन टू ऑब्जेक्ट, पुल, टगबोट, लिफ्ट, क्रेन. ठीक हो गया. एनिमल टू एनिमल साउंड्स. टर्की क्या करता है, गॉबल. आउल क्या करता है, हूट. साउंड्स अक्सर आपको आ जाती हैं कि जी एक जानवर है इसकी साउंड ये पर्टिकुलर होती है. ठीक हो गया.
एनिमल टू ग्रुप, लायन, प्राइड, गूस, कैगल, ठीक है। कैटेगरी टू एग्जाम्पल, कैटेगरी है इंसेक्ट, एग्जाम्पल है उसका मस्कीटो, ये भी आ जाता है। तो आपने ढूंढना होगा एम्फीबियन कैटेगरी का फ्रॉग। एग्जाम्पल टू कैटेगरी, ह्यूमन की कैटेगरी क्या है, ऑमनिवोर, मूस की कैटेगरी है हर्बिवोर। डिग्री, प्रिक का है इम्पेल, कॉल का है स्क्रीम। कॉल इज अ नॉर्मल वर्ड, स्क्रीम इज अ डिग्री, ठीक है, एक ऊंची डिग्री का बात कर रहा है वो। फिर ये काफी ज्यादा है, अगेन यू डोंट नीड टू रोट लर्न ऑल ऑफ दीज, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि इस तरह से आ जाते हैं आपके एनालॉजीज। कॉज टू इफेक्ट, वूंड का है ब्लड, फायर का है हीट, ठीक हो गया। लोकोमोशन टू एनिमल, स्नेक किस तरह से हिल रहा है, इट स्लिदर्स, ठीक है, एंड कैंगरू हॉप्स। सो किस तरह से पर्टिकुलर एनिमल मूव कर रहा है, एक चीज किस तरह से मूव कर रही है, उसकी भी एनालॉजी आ जाती है। मतलब लिटरली किसी भी रैंडम चीज की एनालॉजी आ जाती है। सो देयर इज नो सेट पैटर्न फॉर दिस बेसिकली, ठीक हो गया। फिर आ जाता है फ्रूट टू ड्राई वेराइटी, ग्रेप का है रेजन, प्लम का है प्रून। ऑब्जेक्ट टू कॉम्पोजिशन, क्रेडिट कार्ड इज प्लास्टिक, इज मेड ऑफ प्लास्टिक, एंटेना इज मेटल। व्हीकल टू स्टॉपिंग एजेड, शिप क्या है एंकर, ऑटोमोबाइल क्या स्टॉप करता है, ब्रेक्स। वर्क प्लेस टू वर्कर, गैराज का है मैकेनिक्स, स्कूल का है टीचर। स्पोर्ट टू स्कोरिंग इवेंट, बेसबॉल से आप रन्स बनाते हो, फुटबॉल का टचडाउन होता है। प्लेयर टू स्पोर्ट, क्वार्टरबैक का होता है फुटबॉल, गोली क्या करता है, खेलता है सॉकर। स्लैंग टू वर्ड, कॉप का होता है पुलिसमैन, पुलिसमैन इज अ फॉर्मल वर्ड। ठीक है, डो का मनी, ठीक हो गया। फिर है कि एनालॉजी का एक पैरेलल स्ट्रक्चर होना जरूरी है। जिस तरह से अगर रिलेशनशिप आपका है पार्ट टू होल, अगर पार्ट टू होल डिस्क्राइब कर रहा है मैट्रेस इज टू बेड, तो सेकेंड पेयर कैन नॉट बी होल टू पार्ट, आप ऑपोजिट नहीं कर सकते सोफा टू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैट्रेस इज टू बेड एज सोफा इज टू व्हाट, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैट्रेस इज टू बेड वो होगा जैसे कुशन इज टू सोफा, ऑपोजिट होगा। सोफा इज टू कुशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रेस इज टू बेड का मतलब है कि पहले छोटी चीज आ रही है, पार्ट आ रहा है बेड का मैट्रेस, बाद में बड़ी चीज आ रही है बेड, पूरा का पूरा बेड, ठीक है, विच इज अ होल। सो पहले छोटी चीज आएगी विच इज अ कुशन, और फिर बाद में बड़ी चीज आएगी, होल आएगी सोफा। इट कांट बी सोफा इज टू कुशन, ऑपोजिट नहीं करना आपने, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। दिस एंड्स आवर टॉपिक। इसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर से कुछ कराऊंगी एनालॉजीज एंड होपफुली यू विल बी गुड टू गो। थैंक यू सो मच। आज हम जो एनालॉजीज हमने टॉपिक पढ़ा है उसके थोड़े से पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस जो हैं वो अटेम्प्ट करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से एनालॉजी जो है पर्टिकुलर कैटेगरीज में फिट करती हैं और हम किस तरीके से इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले माय ऑल टाइम फेवरेट 2017 का पेपर विच वाज माय पेपर, लायन इज टू रोर। अब सबसे पहले आपको समझ आ गई कि ये साउंड है, तो आपने सिर्फ साउंड निकालनी है। स्नेक स्लिदर करता है, स्लिदर इज अ मूवमेंट। एलिफेंट इज टू टस्क, टस्क एलिफेंट का दांत है, अ पार्ट ऑफ द एलिफेंट। लिजर्ड इज टू क्रॉल, अगेन मूवमेंट, हमें मूवमेंट नहीं चाहिए, हमें आवाज चाहिए। तो गोट इज टू ब्लीड, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। शैडो इज टू लाइट, जिस तरह इमेज इज टू ऑब्जेक्ट, दिस इज वेरी इजी, लाइक आप देखते हो शैडो इज टू लाइट इज इमेज इज टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपका इस तरह से इमेज और ऑब्जेक्ट बन जाता है। एक्शन रिएक्शन अगेन बहुत डिफरेंट हो जाते हैं। फ्लड इज टू रेन, रेन की एक्सट्रीम फॉर्म है फ्लड, ठीक है। ब्रिक्स एक पार्ट है, हाउस उसका एक बड़ा कंपोनेंट है, हाउस इज बड़ा उसका होल है। क्लॉट इज टू ब्लड, ठीक है। क्लॉट क्या है, आपका एक ब्लड जब इकट्ठा हो जाता है तो वो क्लॉट बन जाता है और ब्लड आपका लिक्विड फॉर्म है। इसी तरह एक लिक्विड है और एक उसका सॉलिडिफाइड फॉर्म है। तो मिल्क लिक्विड है, कर्डल मिल्क तब करता है जब वो गंदा हो जाता है, जब वो खराब हो जाता है दूध, तो वो साथ में अकड़ जाता है, जुड़ जाता है, तो उसको कर्डल बोलते हैं, ठीक है। फियरफुल इज टू कावर्ड, ठीक है। उसका आ गया एरोगेंट इज टू स्ट्रट, ठीक हो गया। उसके बाद आ गया एक्सपेडाइट इज टू हेसन,
एक्सपेडाइट इज टू हेसन किस तरह से आ गया कि जी आपके थोड़ा सा सिनोनिम्स आ गए लेकिन नॉट कम्प्लीटली सिनोनिम्स। सो इस तरह के एक्सपेडाइट आप करते हो, आप जल्दी जल्दी चीजें करा रहे होते हो, ठीक है। तो फैसिलिटेट इज टू मेक इजीएस्ट, ठीक है, ये आपका क्लोज टू दैट है कि आपके सिनोनिम्स हो रहे हैं कि जी फैसिलिटेट किस तरह से करते हो, आप चीजें आसान करते हो, तो वो सिनोनिम्स हो गए, ठीक हो गया। वुड इज टू फर्नीचर, जिस तरह से स्टोन इज टू स्कल्पचर, किस तरह से फर्नीचर बनता है आपका वुड से, स्कल्पचर बनता है आपका स्टोन से। तो ये अब चीजें हैं जिससे बन रहा है, ठीक है। सर्जन इज टू डेक्स्ट्रस, ठीक है, डेक्स्ट्रस इज अगेन समबडी हु इज वेरी एफिशिएंट, वेरी केपेबल। तो एक्रोबैट इज टू एजाइल, एजाइल इज आई थिंक वेरी फ्लेक्सिबल। सो एक्रोबैट का वो एक क्वालिटी है जो आप बता रहे हो, ठीक है, क्वालिटी। सर्जन इज अ प्रोफेशन एंड देन अ क्वालिटी, तो प्रोफेशन एंड क्वालिटी, ठीक है। तो एक्रोबैट इज टू एजाइल, ठीक है। अब ये फैट, ब्यूटीफुल, टॉल आर नॉट क्वालिटीज, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, इसलिए अब ये करेक्ट आंसर्स नहीं हो सकते। लीचर इज टू लास्ट, ठीक है, ग्लूटन इज टू ग्रीड, ठीक हो गया। इस तरह से आई थिंक दिस इज द लास्ट वन, या इस तरह से आपने एनालॉजीज बनानी है, बारी बारी करके आपने समझना है कि जी व्हाट आर द मीनिंग्स, जिसमें सबसे क्लोजेस्ट जो है वो हमें लग रहा है, जिसका आपको सबसे क्लोजेस्ट लगेगा दैट इज होपफुली गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। सो योर एनालॉजीज विल बी मेड वेरी इजी, ठीक है। रिलेशनशिप ढूंढना है आपने इनका, जब तक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करोगे यू वोंट बी एबल टू लुक एट द ऑप्शंस एंड यू वोंट बी एबल टू सॉल्व देम। अगला आपका 2016 का पेपर है, ठीक है। इसमें सबसे पहले है आपने कोई चलो इसमें अच्छी बात यह कि चले आपने कोई सी भी 5 करने हैं तो आपके लिए जिंदगी आसान होगी। क्यों? स्लैपस्टिक इज टू लाफ्टर, ठीक है। स्लैपस्टिक जो होता है वो, ठीक है, जोक्स होते हैं, दे रिजल्ट इन लाफ्टर, मतलब कि सम जोक विल रिजल्ट इन हंसी। तो हॉरर रिजल्ट्स इन फियर, ठीक है। प्रोफेसर इज एरुडेट, और उसके बाद इन्वेंटर इज इमेजिनेटिव, ठीक है, एरुडाइट है, ये ट्रेट है। ट्रेट क्या है कि उसकी क्वालिटी है, इन्वेंटर इमेजिनेटिव है, तो आपने क्वालिटीज को अब कंपेयर करना है, ठीक हो गया। स्पाई इज टू क्लैंडस्टाइन, जिस तरह अकाउंटेंट इज टू मेटिकुलस, अकाउंटेंट मेटिकुलस मैनर में काम करता है, ठीक है। स्पाई जो होता है वो सीक्रेटिव मैनर में काम करता है, विच इज क्लैंडस्टाइन, ठीक है। फिर आ गया डेल्टॉइड इज टू मसल, जिस तरह रेडियस इज टू बोन। डेल्टॉइड जो है वो एक मसल की किस्म है, ठीक है। ब्रेन और नर्व का वो ताल्लुक इसलिए नहीं है क्योंकि नर्व जो है दे बेसिकली दे आर अराउंड द ब्रेन, दे मेक अप द ब्रेन, लेकिन दे नॉट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, दे नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन उस तरह से। टिश्यूज टू ऑर्गन, अगेन नहीं, अ लॉट ऑफ टिश्यूज मेक अप ऑर्गन। डेल्टॉइड जो होता है वो मसल है, ठीक है, और रेडियस एक बोन है, बोन का नाम है बेसिकली। कन्विक्शन इज टू इनकार्सरेशन, रिडक्शन इज डिमिन्यूएशन, रिडक्शन आपकी रिजल्ट करती है डिमिन्यूएशन में, ठीक है। सिमिलरली मेटाफोर इज टू सिंबल, और इसकी एनालॉजी क्या है, कंपैरिजन है बेसिकली, ठीक है। एनालॉजी इज टू कंपैरिजन, ठीक है, मतलब ये सीधा सीधा मतलब आ गया। मेटाफोर जो होता है वो क्या होता है, सिंबल होता है, सिंबलाइज करता है कोई चीज, तो एनालॉजी कंपेयर करती है। वर्ब इज टू एंथुजियाज्म, डिवोशन इज टू रेवरेंस, ये बेसिकली सिनोनिम्स है। वर्ब का मतलब एंथुजियाज्म, डिवोशन का मतलब रेवरेंस, ठीक हो गया। डिपेंडेबल इज टू कैप्रिशियस, केपेबल इज टू इनेप्ट, अगेन ये एंटोनिम्स आ गए, ये ऑपोजिट्स आ गए। डिपेंडेबल इज टू कैप्रिशियस, कैप्रिशियस इज अ पर्सन हु इज नॉट डिपेंडेबल एट ऑल, हु इज वेरी फ्लेकी, हु इज वेरी, क्या कहते हो, आप कॉल करो उसको और कभी नहीं आता, somebody who's not like reliable. Capable is inept, ठीक है, again opposites आ गए। Thank you so much. These were the 2 passives that I wanted to discuss with you. The main thing to remember abhi bhi is to form a relationship, make sense of that relationship, and then use that relationship to figure out the correct option, ठीक है। I hope that helps. Keep practicing at the हर lecture के end पे यही कहती हूँ कि keep practicing for a particular component, उसको perfect करो and then move on to the next one.